एक्वेरियस कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एक्वेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में 15 to the 30th of August 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। सो एक्वेरियस देखते हैं हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लाइफ। दिस इज फॉर एक्वेरियस। शफल ओके एक्वेरियस, चलिए देखते हैं फ़िलहाल तो क्या हो रहा है। आप में से बहुत लोग एक्वेरियस एक ऐसे सिचुएशन इंसान को छोड़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, और दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ऑब्सेस्ड है आपसे, आते जाते रहते हैं आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा हैवी को डिपेंडेंसी यहाँ पे, मतलब ना आपको लेट गो कर रहे हैं, ना मूव ऑन कर रहे हैं, ना आपको मूव ऑन करने दे रहे हैं, उस तरफ की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है इस बार एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं इस पर्सन के साथ, ओके, एंड यू आर चूजिंग टू लेट दिस पर्सन गो। आप रिलीज़ कर रहे हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे फोकस करके। आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पर्सन अभी ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। एक तो ये पर्सन पास्ट की जो चीज़ें होती है ना, जैसे पास्ट लेसन्स जो होते हैं ना, कि पास्ट में जो होता है उससे हम सीखते हैं, राइट। इंसान सीखते हैं पास्ट की गलतियों से। आपके पर्सन पास्ट की गलतियों से सीख नहीं रहे। दूसरी बात, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरली क्रिटिकल बन रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को एक तो होता है फैक्ट से देखना, लॉजिक से देखना, राइट, और बाद में होता है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली देखना और बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखना। मतलब पहले मना कर देना या पहले ना बोल देना किसी भी चीज़ को करने से पहले ही कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो गलती है। इन्हें लग रहा है कि अगर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई होनी है, या फिर जो है जिस सिचुएशन है वहीं रहने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपके पर्सन, बाय द वे। ये आप भी हो सकते हैं, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। क्लियर फॉर द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। या आपके पर्सन ही है। सी, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ओके, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए ना आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कभी क्या होता है कि लाइफ में हम सोचना एक बात होती है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ना एक ही चीज़ को ले लेके, फिर टाइम निकल जाता है। तो अभी आपके पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब करना तो ये सब कुछ है। सी, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, भले ही स्लो मूविंग हो, लेकिन वो अभी उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ओके, टू ओवरकम। सो मतलब वो क्या कर रहे हैं कि आते हैं इतने दूर तक, मैसेज टाइप करते हैं लेकिन डिलीट कर देते हैं, या फिर नंबर डायल कर देते हैं लेकिन कॉल नहीं लगाते। जो करना है वो कर ही नहीं रहे, ओके, दे आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। एक्चुअली यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहा है आपकी तरफ कि आपसे कम्युनिकेट कर ले, लेकिन दे आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो फॉर सम रीजन आउट हियर। ठीक है। पास में क्या हुआ था? सो पास में मुझे लगता है वही हुआ था कि आपके पर्सन है ना, ऑन एंड ऑफ बहुत है, आते जाते रहते थे आपके लाइफ में, और एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन सा हुआ है पास्ट में। लेट्स सी व्हाट्स द टावर आउट हियर। ब्रेकअप हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, व्हाट्स द टावर। यस, पास में आपको या आपके पर्सन को समझ में आ गया कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होने वाली, या फिर ग्रोथ नहीं है। क्यों ग्रोथ नहीं है? क्योंकि या तो आप इस रिलेशनशिप को उस तरह से प्यार, नर्चर, केयरिंग नहीं दे रहे थे जिससे ये आगे बढ़ सके, या फिर आपके पर्सन नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई थी तो बहुत सडनली बाहर आई, ओके। आपके पर्सन भले ही आप पे स्टक हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन सा था जिससे उन्हें पता चल गया कि भाई यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, या फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, और उन्हें ये भी लगता था कि आप बहुत मैनिपुलेटिव है। क्लैरिफाई द मैजिशियन इन रिवर्स।
कोई तो आता जाता रहता था। हाँ, सी दिस इज समवन आउट हियर जो प्रोबेबली आपने फाइनल डिसीजन बना लिया एक्वेरियस इस पर्सन से, बिकॉज ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी थी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर किसी और के साथ थे तो दे वर मेकिंग द रॉन्ग चॉइस, और आपके लाइफ में आते थे जाते थे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था। सो कमिटमेंट आपको नहीं मिलती थी, स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन प्यार वो आपसे करते थे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इट वॉज अ प्योर सेक्शुअल कनेक्शन, ओके, बहुत ज़्यादा पैशन था, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई तो आपके पर्सन नहीं देना चाहते थे, या फिर अवॉइड कर रहे थे, या फिर नहीं दे सकते थे। आपके पर्सन को अगर आपके लाइफ में रहना है तो उन्हें एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना था पास्ट में, जो वो नहीं कर पाए थे। कुछ भी हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दूसरे लोगों के ओपिनियन से डरते होंगे, जो भी हो वो नहीं कर पाए, ओके, जिसकी वजह से मुझे लगता है आपने एक फाइनल डिसीजन बना लिया पास्ट में कि आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये आती जाती एनर्जी से तो अच्छा है, इनस्टेबल एनर्जी से तो अच्छा है कि आप चैप्टर खत्म करते वंस एंड फॉर ऑल। अब आपके पर्सन के माइंड में क्या है? आपके पर्सन डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, ओके। क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स एंड रिवर्स। सी आपके पर्सन अब तक जो भी स्टैगनेंट एनर्जी में थे ना, रुके हुए थे, नेगेटिव एनर्जी में थे कि मतलब मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ खत्म हो गया मेरे और एक्वेरियस के बीच में, कांटेक्ट करूंगा तो मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा, या फिर मुझे डांट देंगे, या फिर हम दोनों के बीच में वापस लड़ाई हो जाएगी, या फिर फाइनल ब्रेकअप हो चुका है। इस तरह से वेरी लो, वेरी डाउन, नेगेटिव एनर्जी में जो थे ना आपके पर्सन, अब आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, उनका दिमाग चेंज हो रहा है, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनना चाहते हैं आपके पर्सन, और बन रहे हैं। दे आर रेडी टू मेक यू एन ऑफर, ओके। क्लाइव फॉर द 4 ऑफ कप्स एंड रिवर्स, देखते हैं क्या है। तो ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी ना आप दोनों की तरफ, वो ख़त्म करना चाहते हैं। सी यू आर देयर विश कम ट्रू, आप उनकी खुशी हो, दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, ओके। बहुत ही पैशनेट सी नई बिगिनिंग चाहिए आप दोनों के बीच में। और सन ये मुझे बताता है कि मतलब आप दोनों के बीच में जो भी डिप्रेशन था, सैडनेस थी, जो भी नेगेटिविटी थी आपके पर्सन की, वो सारी नेगेटिविटी दूर करके नाउ योर पर्सन इज बीइंग एबल टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। मतलब आप दोनों के बीच में क्या क्या पॉसिबल है, तो अब वो दे आर ओपनिंग दमसेल्फ अप टू पॉसिबिलिटीज आउट हियर, ओके। आप उनकी विश कम ट्रू हो, एंड नाउ दे वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स देयर विश। उनकी विश है आपके साथ रहना, ओके। अब मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगी कि यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सेल्फिश सी एनर्जी दिख रही है विद द 9 ऑफ कप्स, कि आप उन्हें बहुत खुश करते हो, सो उन्हें अपनी खुशी पहले दिख रही है, ओके। आप दोनों की खुशी अभी दिख नहीं रही है, ओके, बट दैट्स व्हाट दे वांट। इसलिए अब वो निकलना चाहते हैं ये स्टैग्नेशन से बाहर, नो कॉन्टैक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। मगर लेट्स सी व्हाट्स द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आपके पर्सन है ना, फैक्ट्स जाने बगैर ही है ना डरे हुए हैं। व्हाट्स द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। सी कितना स्ट्रेस है, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, थर्ड पार्टी को रिलीज करना चाहते हैं, या फिर अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन वो है ना बहुत डरे हुए हैं। सो इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो वो अभी आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर आपको ऑफर देना चाहते हैं मैरिज का या कमिटमेंट का, क्योंकि बहुत डरे हुए हैं, ओके। दे डोंट वांट टू बी इमोशनली वल्नरेबल। अगर आपको बता दिया या आपको पता चल गया कि वो अब भी आपसे प्यार करते हैं, या अब भी आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप उनका एडवांटेज ले सकें। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स में मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह की एनर्जीज है आपके पर्सन की। सो जब बंदा बहुत डरा हुआ होता है, राइट, जब पर्सन कोई डरा हुआ होता है तो दे डोंट ओपन अप, ओके। तो ये ओपन अप नहीं करना चाहते। कुछ भी हो जाए ये कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन आपको कम्युनिकेशन भी ऐसी दिखेगी जैसे कि इनको मतलब कोई परवाह ही नहीं है, लाइक दे डोंट रियली केयर। बट द ट्रूथ इज दैट दे केयर अबाउट यू अ लॉट, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, बट उन्हें डर है कि यू विल ब्रेक देयर हार्ट, ओके। उनके दिल टूटने का उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा डर है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पहले भी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं जहाँ पे उन्हें बहुत बड़ी ठोकर लगी हो, सो अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या फिर यही रिलेशनशिप में आपके पर्सन अब बहुत आपसे इंटिमिडेट हो गए हैं कि अब अगर पता चला आपको कि वो इतने सारे ड्रामे के बाद आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो आप तो उन्हें कुछ भी कह सकते हो, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर फीलिंग्स, राइट, और उन्हें हर्ट कर सकते हो। तो वो ये सब नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये सब उनका इमेजिनेशन है, ओके। एक्वेरियस, कि आप उनका इमेजिनेशन है कि आप उनके साथ खेलना चाहते हो, यू वांट टू प्ले विद देयर हार्ट, बट ये उनका इमेजिनेशन है। बट द ट्रूथ इज कि वो प्यार करते हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई मूव ऑन कर ले, और एक तरफ से लग रहा है भाई आपके पास वापस आ जाए, बहुत स्ट्रेस में, उन्हें पता नहीं क्या करना, ओके। कम्युनिकेशन आ रही है फिलहाल तो
कुछ भी हो जाए, कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन तो आएगी लेकिन बात शायद आगे ना बढ़े. व्हाट्स द 6 ऑफ wands इन रिवर्स? लेट्स सी. इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में आपके पर्सन. कम्युनिकेशन होगी एंड ऑफ अगस्त. व्हाट्स द 6 ऑफ wands इन रिवर्स? बिकॉज ये एक वन साइडेड सिचुएशन होने वाली है. आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे इसमें. ओके, बाय द टाइम ये पर्सन आएंगे ना आपके तरफ, आपको लगेगा मतलब ये खत्म होना है. सही, आपके पर्सन है ना रिवाइव करना चाहते हैं. ये डेड सिचुएशन को ना रिवाइव करना चाहते हैं वापस से. ओके, दे वांट इक्वल गिव एंड टेक आउट हियर. लेकिन वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अब इस बार अगर उन्होंने आपसे कहा ना कि भाई तुम इन्वेस्ट कर लो मुझ में, मैं भी इक्वल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आप नहीं करने वाले. उन्हें डर है कि भाई वो रिस्क तो ले ले, फियरलेस बन के रिस्क तो ले ले, आपसे कम्युनिकेट तो कर लेंगे वो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका खुद का इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट है, इतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन डरते रहते हैं. ओके, सो मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म सक्सेस. शॉर्ट टर्म सक्सेस मतलब सक्सेस को पहुंच के वापस आ जाना, सक्सेस से आगे नहीं बढ़ना. मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू रीच सक्सेस, क्योंकि कम्युनिकेशन होगी, बैलेंस की बात होगी कि भाई वो बैलेंस करना चाहते हैं, बट जैसे बोलते हैं ना, यू आर गोइंग टू टच एंड कम बैक अगेन. ऑल राइट, बट आगे देखते हैं. फ्यूचर में आई थिंक यू आर गिविंग अप ऑन दिस पर्सन. ओके, बिकॉज आपकी तरफ से कोलैबोरेशन नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला. क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बिकॉज यू थिंक एक्वेरियस दिस पर्सन इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, आपने बहुत ज़्यादा थिंकिंग की, बहुत ज़्यादा जो आपके पर्सन अभी कर रहे हैं ना ओवर थिंकिंग, आपने बहुत ज़्यादा सोचा समझा और आपको रियलाइज़ हुआ है कि भाई इस पर्सन में टाइम नहीं देना आपको, बिकॉज दिस पर्सन इज़ द वेस्ट ऑफ योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट. ओके, एंड आपको बिल्कुल भी इनमें एफर्ट नहीं डालनी है. आप बहुत मेहनत कर चुके हैं इसमें, अनप्रैक्टिकल मेहनत की है आपने इस रिलेशनशिप में, अब आपको नहीं करना. करनी है तो ये पर्सन करेंगे, और मुझे लगता है ये पर्सन आ भी रहे हैं आपकी तरफ, आ भी रहे हैं आपकी तरफ. थोड़े ईगो इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन के, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लगता है देयर इज गोइंग टू बी नो मूवमेंट. क्लैरिफाई द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. इट्स ओवर फॉर यू, इट्स ओवर फॉर यू. जो कि आपके पर्सन बात करेंगे शादी के बारे में, आपके पर्सन शादी के बारे में बात करने आ रहे हैं एक्वेरियस, ये भी बता दूँ. दे आर कमिंग टू टॉक टू यू अबाउट मैरिज, बट फॉर यू इट्स ओवर. ख़त्म हो चुकी है रिलेशनशिप. आप अब तक जो भी कर रहे थे, जो भी मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, अब आपके लिए इट्स ओवर. आपको मेहनत करनी ही नहीं है. यू आर फॉरगेटिंग दिस पर्सन, यू आर मूविंग ऑन. आपको लगता है कि आप जितनी भी मेहनत कर ले आपके पर्सन को अप्रिसिएशन ही नहीं होता. जितना भी काम कर ले आपको लगता है कि भाई ये पर्सन को वैल्यू ही नहीं होती आपकी. सो देर इज़ नो वैल्यू, देर इज़ नो टीम एफर्ट आउट हियर. जितनी बार भी कोलैबोरेट करना चाहे, जितनी बार भी टीम एफर्ट डालना चाहे, आपको लगता है आप ही अकेले एफर्ट डालते हैं, आपके पर्सन तो एफर्ट डालते ही नहीं है. तो फिर मतलब क्या है इसका? सो विच इज़ वाई मुझे लगता है दैट यू विल नॉट go ahead with this. You will not go ahead with this. There is no forward movement from your side. Outcome नहीं देखा मैंने. Give me the outcome from 15th to the 30th of August. Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus. Outcome for Aquarius in love. आप ट्रांसफॉर्म हो गए Aquarius. आपके पर्सन आपको मतलब दे विल नॉट रिकग्नाइज द पर्सन यू आर जब से एंडिंग हुई आप दोनों के बीच में. आउटकम, वाओ. Aquarius, आपके पर्सन दे विल वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं Aquarius. ये आपके ऊपर है. व्हाट्स द 3 ऑफ wands? ये आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं, अभी भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं. सी, शादी का मतलब ये नहीं है कि शादी कर ली या फिर शादी का प्रपोजल लेके आ रहे हैं. एटलीस्ट ड्रीम तो कर रहे हैं. डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, फैंटेसाइज करते हैं कि भाई मेरी और एक्वेरियस की शादी हो जाएगी या मैं करना चाहता हूँ. सो देर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, इंटेंशंस, वांटिंग, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन नहीं है टू गेट इनटू शादी. 3 ऑफ wands प्लीज. क्लैरिफाई द 3 ऑफ wands. आपके पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, ये वेट करेंगे आपका. दे विल वेट फॉर यू. आपको शक हो रहा है, आपका शक हो रहा है, बट दे विल वेट फॉर यू.
डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा एक्वेरियस, क्या करना चाहते हैं आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं और यू वांट टू जस्ट लेट दिस पर्सन गो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपकी। रियलाइजेशन हुआ है आपके पर्सन को, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत 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 ज़्यादा सीरियस और जेन्यून एनर्जीज है आपके पर्सन की, लेकिन देयर आर चांसेस कि आप आगे ना बढ़ना चाहे इस पर्सन के साथ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव आउट हियर और कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। इस बार डिसीजन आपको बनाना है एक्वेरियस, क्या करना है आपको। फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा एक्वेरियस। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। और एक पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। बाय बाय।